गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपसम प्रकरण चल रहा है और आज है 20वें सर्ग से। पुण्यक बोले, हे भाई, तेरे कई माता और कई पिता होकर मिट गए हैं। जैसे वायु से धूल के कण के उड़ते हैं, तैसे बांधव हैं। न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। संपूर्ण जगत भ्रांति रूप है और उसमें जैसी भावना फुरती है तैसे ही होकर भासती है। बांधव, मित्र, पुत्र आदिकों में जो स्नेह होता है सो मोह से कल्पित है और अपने मन से माता पिता आदिक संज्ञा कल्पी है। जगत प्रपंच में जैसे संज्ञा कल्पती है तैसे ही भासती है। जहाँ बांधव की भावना होती है वहाँ बांधव भासता है और जहाँ और की भावना होती है वहाँ और ही होकर भासता है। जो अमृत में विष की भावना होती है तो अमृत भी विष हो जाता है। सो कुछ अमृत में विष नहीं, भावना रूप भासता है। तैसे ही ना कोई बांधव है और ना कोई शत्रु है। सर्वदा काल विद्यमान एक सर्वगत सर्वात्मा पुरुष स्थित है। उसमें अपने और की कल्पना कोई नहीं। और जो कुछ देहादि है वे रक्त मांस आदि के समूह से रचे हैं। उनमें अहम सत्ता कौन है और अहंकार, चित्त, बुद्धि और मन कौन है? परमार्थ दृष्टि से यह तो कुछ नहीं है। विचार किए से न तू है न मैं हूँ, यह सब मिथ्या ज्ञान से भासते हैं। एक अनंत चिदाकाश आत्मसत्ता सर्वदा है। उसमें तेरी माता कौन है और पिता कौन है, यह सब मिथ्या भ्रम से भासता है। वास्तव में कुछ नहीं। शरीर से देखिए तो जो कुछ शरीर है वह पंच तत्वों से रचा जड़ रूप है। उसमें चैतन्य एक रूप है और अपना और पराया कौन है? इस भ्रम दृष्टि को त्याग के तत्व का विचार करो। मिथ्या भावना करके माता पिता के निमित्त क्यों शोकवान हुए हो? जो सम्यक दृष्टि का आश्रय करके उस स्नेह का शोक करते हो तो और जन्मों के बांधव और मित्रों का शोक क्यों नहीं करते? अनेक पुष्पों और लताओं में तू मृग पुत्र हुआ था। उस जन्म के तेरे अनेक मित्र बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता? अनेक कमलों संयुक्त तालाब में हाथी विचरते थे, वहाँ तू हाथी का पुत्र था। उन हस्ती बांधवों का शोक क्यों नहीं करता? एक बड़े वन में वृक्ष लगे थे और तेरे साथ फल पत्र हुए थे और अनेक वृक्ष तेरे बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता? फिर नदी तालाब में तुम मत्स्य हुए थे और उसमें मत्स्य योनि के बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता? दशार्णव देश में तू काक और बानर हुआ, तो सारण देश में तू राजपुत्र हुआ और फिर वन काक हुआ। बंग देश में तू हाथी हुआ, विराज देश में तू गर्दभ हुआ, मालव देश में सर्प और वृक्ष हुआ और बंग देश में गृध्ध हुआ। मालव देश के पर्वत में पुष्पलता हुआ और मंदराचल पर्वत में गीदड़ हुआ। कौशल देश में ब्राह्मण हुआ, बंग देश में तीतर हुआ, तुषार देश में घोड़ा हुआ, कीट अवस्था में हुआ, एक नीच ग्राम में बछड़ा हुआ और 15 महीने वहाँ रहा। एक वन में तड़ाग था, वहाँ कमल पुष्प में भ्रमरा हुआ और जम्बू द्वीप में तू अनेक बार उत्पन्न हुआ है। हे भाई, इस प्रकार वासना पूर्वक वृत्तांत मैंने कहा है। जैसी तेरी वासना हुई है तैसे तूने जन्म पाए हैं। मैं सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि से देखता हूँ कि ज्ञान बिना तूने अनेक जन्म पाए हैं। उन जन्मों को जान के तू किस किस बांधव का शोक करेगा और किसका स्नेह करेगा? जैसे वे बांधव थे तैसे ही यह भी जान ले। मेरे भी अनेक बांधव हुए हैं जिन जिन में मैंने जन्म पाया है और जो जो बीत गए हैं तैसे ही सब मेरे स्मरण में आते हैं और अब मुझको अद्वैत ज्ञान हुआ है। हे भाई, त्रिराग देश में मैं तोता हुआ, तड़ाग के तट पर हंस हुआ, पक्षियों में काक हुआ, बेल हुआ, बंग देश में वृक्ष हुआ, इन वन पर्वत में बड़ा उष्ट्र होकर विचरा, पौंड्र देश में राजा हुआ और सह्याचल पर्वत की कंदरा में भेड़िया हुआ, जहाँ तू मेरा बड़ा भाई था। फिर मैं 10 वर्ष मृग होकर रहा, 5 महीने तेरा भाई होकर मृग रहा, सो तेरा बड़ा भ्राता हूँ। इस प्रकार ज्ञान से रहित वासना कर्म के अनुसार कितने जन्मों में हम भ्रमते फिरे हैं। मैंने तुझसे कब कहा है और सब मुझको स्मरण है। इस प्रकार मैंने तुझसे सब कहा है और सब मुझको स्मरण है। इस प्रकार जगत जाल की स्थिति मैंने तुझसे कही है।
तेरे और मेरे अनेक जन्म के माता पिता भाई और मित्र हुए हैं, उनका शोक तू क्यों नहीं करता? यह संसार दुख सुख रूप अप्रमाण भ्रम रूप है। इस कारण सबको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह सब प्रपंच भ्रांति मात्र है। इनकी वासना त्याग, जब अहंकार वासना को त्याग करोगे तब उस पद को प्राप्त होगे जहाँ ज्ञानवान प्राप्त होता है। इससे हे भाई, यह जो जीव भाव अर्थात जन्म मरण ऊर्ध्व जीना और फिर गिरना व्यवहार है, उसमें बुद्धिमान शोकवान नहीं होते। वे दुख की निवृत्ति के अर्थ अपना स्वरूप स्मरण करते हैं। जो भाव अभाव और जरा मरण विना नित्य शुद्ध परमानंद है, तू उसको स्मरण कर और मूढ़ मत हो। तुझको ना सुख है, ना दुख है, न जन्म है, ना मरण है, न माता है, न पिता है। तू एक अद्वैत रूप आत्मा है और किसी से संबंध नहीं रखता, क्योंकि कुछ भिन्न नहीं है। हे साधो, यह जो नाना प्रकार का विषय संयुक्त यंत्र है, इसको अज्ञान रूप नटुआ ग्रहण करता है और इष्ट अनिष्ट से बंधायमान होता है। जो आत्मदर्शी पुरुष हैं, उनको क्रिया स्पर्श नहीं करती, वे केवल सुख रूप हैं। और जो अज्ञानी हैं, वे देह इंद्रियों के गुणों में तद्रूप हो जाते हैं और इष्ट अनिष्ट से सुख दुख के भोक्ता होते हैं। जो ज्ञानवान पुरुष हैं, वे देखने वाले साक्षी भूत होते हैं, करते हुए भी अकर्ता रूप हैं और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष रहित हैं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब आ पड़ता है, परंतु दर्पण भले बुरे रंग से रंजित नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान राग द्वेष से रंजित नहीं होता। अब इच्छा और भय कलना से रहित स्वच्छ आत्मसत्ता सदा प्रफुल्लित रूप है और पुत्र कलत्र बांधवों के स्नेह से रहित है और उसका हृदय कमल सर्व इच्छा और अहम मम से रहित अपने स्वरूप में संतुष्टवान होता है। इससे मिथ्या देहादिकों की भावना को त्याग कर अपने नित्य शुद्ध शांत और परमानंद स्वरूप में तू भी स्थित हो। तू तो परब्रह्म और निर्मूल रूप है। इति श्री योग वासिष्ठे उपसम प्रकरणे पावन बोधो नाम विंशतितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार पुण्यक ने पावन से बोध उपदेश किया, तब पावन बोधवान हुआ। तब दोनों ज्ञान के पारगामी और निरीक्षित आनंद पुरुष होकर चिरकाल पर्यंत विचरते रहे और फिर दोनों विदेह मुक्त निर्वाण पद को प्राप्त हुए। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही प्रारब्ध कर्म के क्षीण हुए दोनों विदेह मुक्त हुए। हे राम जी, इसी प्रकार तू भी जान, जैसे वे मित्र बांधव धनादिक के स्नेह से रहित होकर विचरे, तैसे ही तुम भी स्नेह से रहित होकर विचरो और जैसे उन्होंने विचार किया था, तैसे ही तुम भी करो। इस मिथ्यारूप संसार में किसकी इच्छा करें और किसका त्याग करें, ऐसे विचार कर अनंत इच्छा और तृष्णा का त्याग करना यही औषध है। तृष्णा रूपी इच्छा का पालना औषध नहीं, क्योंकि पालने से पूर्ण कदाचित नहीं होती। जो कुछ जगत है वह चित्त से उत्पन्न हुआ है और चित्त के नष्ट हुए संसार दुख नष्ट हो जाता है। जैसे काष्ठ के पानी से अग्नि बढ़ता जाता है और काष्ठ से रहित शांत होता जाता है, तैसे ही चित्त की चिंतना से जगत विस्तार पाता है और चिंतना से रहित शांत हो जाता है। हे राम जी, ध्येय वासनावान त्यागी रूप रथ पर आरूढ़ होकर रहो। करुणा दया और उदारता संयुक्त होकर लोगों में विचरो और इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष से रहित हो। यह ब्रह्म स्थिति मैंने तुमसे कही। निष्काम निर्दोष और स्वस्थ रूप को पाकर फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। परम आकाश ही इसका हृदय मात्र विवेक है और बुद्धि इसकी सखी है। जिसके निकट विवेक और बुद्धि है, वे परम व्यवहार करते भी संकट को नहीं प्राप्त होते। इससे तुम परम विवेक और बुद्धि का संग लेकर जगत में विचरोगे, तब संकट और दुख से मोहित ना होगे। नाना प्रकार के दुख संकट स्नेह आदि विकार रूप जो समुद्र है, उसके तरने के निमित्त एक अपना धैर्य रूपी बेड़ा है और कोई उपाय नहीं। सो धैर्य क्या है? दृश्य जगत से वैराग्य और सतशास्त्र का विचार।
इन श्रेष्ठ गुणों के अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। वह आत्मपद त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी रत्नों का भंडार है। जो त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भी नहीं प्राप्त होता, वह वैराग्य, विचार, अभ्यास और चित्त के स्थिर करने से होता है। जब तक मनुष्य जगत कोश में उपजता है और मन तृष्णा रूपी ताप से रहित नहीं होता, तब तक कष्ट है। और जब आत्म विवेक से मन पूर्ण होता है, तब सब जगत अमृत रूप भासता है। जैसे जूती के पहनने से सब पृथ्वी चर्म से वेष्टित सी हो जाती है, तैसे ही पूर्ण पद इच्छा और तृष्णा के त्यागने से पाता है। जैसे शरद काल का आकाश मेघों से रहित निर्मल होता है, तैसे ही इच्छा से रहित पुरुष निर्मल होता है। जिन पुरुषों के हृदय में आशा फुरती है, उनके वश हुए चित्त शून्य हो जाता है। और जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान किया था, तब समुद्र जल से रहित हो गया था, तैसे ही आत्म जल से रहित समुद्रवत चित्त शून्य हो जाता है। जिस पुरुष के चित्त रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी चंचल मरकटी रहती है, उसको वह स्थिर होने नहीं देती और सदा शोभायमान होती है। और जिसका चित्त तृष्णा से रहित है, उस पुरुष को तीनों जगत कमल की कली के समान हो जाते हैं। योजनों के समूह गोपदवत सुगम हो जाते हैं और महाकल्प अर्धनिमेषवत हो जाता है। हे राम जी, चंद्रमा और हिमालय पर्वत भी ऐसा शीतल नहीं, और केले का वृक्ष और चंदन भी ऐसा शीतल नहीं, जैसा शीतल चित्त तृष्णा से रहित होता है। पूर्णमासी का चंद्रमा और क्षीर समुद्र भी ऐसा सुंदर नहीं, और लक्ष्मी का मुख भी ऐसा नहीं, जैसा इच्छा से रहित मन शोभायमान हो जाता है। जैसे चंद्रमा की प्रभा को मेघ ढांप लेता है और शुद्ध स्थानों को अपवित्र लेपन मलिन करता है, तैसे ही अहंता रूप पिशाचिनी पुरुषों को मलिन करती है। चित्त रूपी वृक्ष के बड़े बड़े टास दिशा विदिशा में फैल रहे हैं, सो आशा रूप हैं। जब विवेक रूपी कुल्हाड़े से उनको काटोगे, तब अचित पद की प्राप्ति होगी, और तभी एक स्थान रूपी चित्त रहेगा। अविवेक और अधैर्य तृष्णा शाखा संयुक्त हैं, उनकी अनेक शाखा फिर होंगी। इसलिए आत्मधैर्य को धरो कि चित्त की वृद्धि ना हो। उत्तम धैर्य करके जब चित्त नष्ट हो जाएगा, तब अविनाशी पद प्राप्त होगा। हे राम जी, उत्तम हृदय क्षेत्र में जब चित्त की स्थिति होती है, तब आशा रूपी दृश्य नहीं उपजने देती, केवल ब्रह्म रूप शेष रहता है। तब तुम्हारा चित्त वृत्ति से रहित अचित्त रूप होगा, तब मोक्ष रूप विस्तृत पद प्राप्त होगा। चित्त रूपी उलूक पक्षी की तृष्णा रूपी स्त्री है। ऐसा पक्षी जहाँ विचरता है, तहाँ अमंगल फैलाता है। जहाँ उलूक पक्षी विचरते हैं, वहाँ उजाड़ होता है। विवेक आदि जिससे रहित हो गए हैं, ऐसे चित्त की वृत्ति से तुम रहित हो रहो। ऐसे होकर विचरोगे, तब अचिंत्य पद को प्राप्त होगे। जैसी जैसी वृत्ति फुरती है, तैसा ही तैसा रूप जीव हो जाता है। इस कारण चित्त उपशम के निमित्त तुम वही वृत्ति धरो, जिससे आत्मा पद की प्राप्ति हो, आत्म पद की प्राप्ति हो। हे महात्मा पुरुष, जिसको संसार के पदार्थों की इच्छा और ईष्णा उपशम हुई है, और जो भाव अभाव से मुक्त हुआ है, वह उत्तम पद पाता है। और जिसका चित्त आशा रूपी फांसी से बंधा है, वह मुक्त कैसे हो? आशा संयुक्त कदाचित मुक्त नहीं होता और सदा बंधायमान रहता है। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे तृष्णा चिकित्सोपदेशो नाम 21तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने जो तुमको उपदेश दिया है, उसको बुद्धि से विचारो। राम जी बोले, हे भगवान, सर्वधर्मों के वेत्ता, तुम्हारे प्रसाद से जो कुछ जानने योग्य था, वह मैंने जाना, पाने योग्य पद पाया और निर्मल पद में विश्राम किया। भ्रम रूपी मेघ से रहित शरतकाल के आकाशवत मेरा चित्त निर्मल हुआ है। मोह रूपी अहंकार नष्ट हो गया है। अमृत से हृदय पूर्णमासी के चंद्रवत शीतल हुआ है और संशय रूपी मेघ नष्ट हो गया है। परंतु आपके वचन रूपी अमृत को पान करता मैं तृप्त नहीं होता। जिस प्रकार बलि को विज्ञान बुद्धि भेद प्राप्त हुआ है, बोध की वृद्धि के निमित्त वह मुझसे ज्यों का त्यों कहिए। नम्रभूत शिष्य प्रति कहते हुए बड़े खेद नहीं मानते। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, बलि का जो उत्तम वृत्तांत है, वह मैं कहता हूँ, सुनो, उससे निरंतर बोध प्राप्त होगा।
हे राम जी, इस जगत के नीचे पाताल है। वह स्थान महाक्षीर समुद्र की नाई सुंदर उज्ज्वल है और वहाँ कहीं महासुंदर नाग कन्या विराजती है, कहीं विषधर सर्प जिनके सहस्र शीश हैं विराजते हैं, कहीं दैत्यों के पुत्र रहते हैं और कटकट शब्द करते हैं, कहीं सुंदर सुख के स्थान हैं, कहीं जीवों के परंपरा समूह नरकों में जलते हैं और कहीं दुर्गंध के स्थान हैं। 7 पाताल हैं, उन सब में जीव स्थित है। कहाँ रत्नों से खचित स्थान है, कहीं कपिल देव जी जिनके चरण कमलों पर देवता और दैत्य शीश धरते हैं विराजते हैं और कहीं सुगंधित बाग लगे हैं। ऐसी 2 भुजाओं से पाली हुई पृथ्वी में दानवों में श्रेष्ठ विरोचन का पुत्र राजा बलि रहता था, जिससे सर्व देवताओं और विद्याधरों और किन्नरों को लीला करके जीता था और त्रिलोकी अपने वश की थी। सब देवताओं का राजा इंद्र उनके चरण सेवन की वांछा करता है। त्रिलोकी में जो जाति जाति के रत्न हैं वे सब उसके विद्यमान रहते हैं और सब शरीरों की रक्षा करने और भावना के धर्मों के धरने वाले विष्णुदेव द्वारपाल हैं। ऐरावत हाथी जिसके गंडस्थल से मद झरता है, उसकी वाणी सुन ऐसा भयवान होता है जैसे मोर की वाणी सुनकर सर्प भयवान होता है। उसका ऐसा तेज था जैसे 7 समुद्रों का जल कुहीड़ सोख लेती है और जैसे प्रलय काल के 12 सूर्यों से समुद्र सूखने लगता है। उसने ऐसे यज्ञ करे जिसके क्षीर घृत की आहुति का धुआं मेघ बादल होकर पर्वतों पर विराजा, जिसकी दृढ़ दृष्टि देखकर कुलाचल पर्वत भी नम्रभूत होता था। जैसे फूलों से पूर्ण लता नमती है, तैसे ही लीला करके उसने भुवनों का विस्तार सहित जीता और त्रिलोकी को जीत कर 10 कोटि वर्ष पर्यंत राजा बलि राज करता रहा। राजा बलि ने युगों के समूह व्यतीत हुए देखे थे और अनेक देवता और दैत्य भी उपजते मिटते अनेक बार देखे थे। त्रिलोकी के अनेक भोग भी उसने भोगे थे। निदान उनसे उद्वेग पाकर सुमेरु के शिखर पर एक ऊंचे झरोखे में अकेला जा बैठा और संसार की स्थिति को चिंतना करने लगा कि इस बड़े चक्रवर्ती राज्य से मुझको क्या प्रयोजन है। यद्यपि त्रिलोकी का राज्य बड़ा है तो भी इसमें आश्चर्य क्या है। इसमें मैं चिरकाल भोग भोगता रहा हूँ परंतु शांति ना हुई। ये भोग उपज कर फिर नष्ट हो जाते हैं। इन भोगों से मुझे शांति सुख प्राप्त नहीं हुआ, पर बारंबार मैं वही कर्म और वही व्यवहार करता हूँ और दिन रात्रि वही क्रिया करने में लज्जा भी नहीं आती। वही स्त्री आलिंगन करनी, फिर भोजन करना, पुष्पों की शैया पर शयन करना और क्रीड़ा करना, ये कर्म बड़ों को लज्जा के कारण है। वही निरस व्यवहार फिर करना जो एक बार निरस हुआ और उस काल में तृप्त करता है, फिर बारंबार दिन दिन करते हैं। यह मैं मानता हूँ कि यह काम बुद्धिमानों को हंसने योग्य और लज्जा का कारण है। जीवों के चित्त में वृथा संकल्प विकल्प उठते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिटते हैं, तैसे ही यह संकल्प और इच्छा जाल जो उठते और मिटते हैं सो उन्मत्त की नाई जीवों की चेष्टा है। यह तो हंसी करने योग्य बालकों की लीला है और मूर्खता से अनर्थ फैलाती है। इसमें जो कुछ बड़ा उदार फल हो वह मैं नहीं देखता, बल्कि इसमें भोगों से भिन्न कार्य कुछ नहीं मिलता। इसलिए जो कुछ इससे रमणीय और अविनाशी हो उसको शीघ्र ही चिंतन करूं। ऐसे विचार कर कहने लगा कि मैंने प्रथम भगवान विरोचन से पूछा था। मेरा पिता विरोचन आत्म तत्व का ज्ञाता था और सब लोकों में गया था। उससे मैंने प्रश्न किया था कि हे भगवान महात्मन, जहाँ सब दुखों और सुखों का अंत हो जाता है और सब भ्रम शांत हो जाता है, वह कौन स्थान है? वह पद मुझसे कहिए जहाँ मन का मोह नष्ट हो जाता है, सब इच्छा से मुक्त होता है और राग द्वेष से रहित, जिसमें सर्वदा विश्राम होता है, फिर कुछ क्षोभ नहीं रहता। हे तात, वह कौन पद है जिसके पाने से और कुछ पाना नहीं रहता और जिसके देखने से और कुछ देखना नहीं रहता? यद्यपि जगत के अत्यंत भोग पदार्थ हैं तो भी सुखदायक नहीं भासते हैं, क्योंकि क्षोभ करते हैं और उनसे योगीश्वरों के मन भी मोहित होकर गिर पड़ते हैं। हे तात, जो सुख सुंदर विस्तीर्ण आनंद है वह मुझसे कहिए, उसमें स्थित हुआ मैं सदा विश्राम पाऊंगा। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे विरोचन वर्णनम 22तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।